تو दोस्तों जावेर साहब ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास कंपनी चलाने का वक्त है मगर इंसान को समझने का नहीं, और हर दूसरी लाइन में लगता है जैसे वो नहीं बल्कि किसी रेडियो पर गुस्सा एफएम चल रहा हो। क्या जावेर कभी किरण को माफ करेगा? क्या सोहा वाकई सिर्फ एक मददगार किरदार है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? और जुमल का हादसा क्या सिर्फ एक वाकया था या इसके पीछे की भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या जावेर का सख्त रवैया इसे अपने ही रिश्तों से दूर कर देगा या वक्त के साथ बदल जाएगा। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों ड्रामा मलकियत का ये लेटेस्ट टीजर देखकर एक बात समझ आती है कि यहाँ जज्बात भी ओवरटाइम कर रहे हैं और हादसा भी बगैर शेड्यूल के आ रहे हैं। कहानी का आगाज इस कंफ्यूजन से होता है जहाँ लंच या मीटिंग है या इश्क का इम्तिहान समझ नहीं आता। किरण का किरदार मुसलसल इस बात पर मुसिर है कि मैं बची नहीं हूँ मगर हरकत ऐसी है जैसे मोबाइल खुद बंद करके फिर हैरान होना कि फोन बंद क्यों हो गया, फिर अचानक गोली चलती है, जख्मी हो जाती है और पूरा ड्रामा एकदम एक्शन, इमोशन और नसीहत का मिक्स पुलाव बन जाता है। जुमल की शूटिंग वाला सीन ऐसा लगता है जैसे मुसन्निफ ने सोचा हो कि चलो अब कहानी में थोड़ी मिर्चें ही डाल देते हैं। दूसरी तरफ सोफिया वाहिद किरदार है जो लगता है वाकई अस्पताल से ज्यादा ड्रामे को संभालने के लिए आई हो। हर किरदार किसी को समझा रही है जैसे वो डॉक्टर भी है, वकील भी और फैमिली थेरेपिस्ट भी। दोस्तों मुकालमे कभी मोहब्बत के हैं, कभी लेक्चर के और कभी सीधा डांट के। यूं लगता है जैसे जज्बात नहीं बल्कि मूड स्विच हो रहा हो। मजमूई तौर पे ये टीजर एक ऐसे ड्रामे की झलक है। दोस्तों मजमूई तौर पे ये टीजर एक ऐसे ड्रामे की झलक है जहाँ हकीकत कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा दिखाई गई, मगर फिर नाजरीन इसलिए देखते रहेंगे कि अब अगला धमाका क्या होगा। दोस्तों इस टीजर से अंदाजा होता है कि आने वाली एपिसोड्स में मलकियत की कहानी बहुत ही ट्विस्टी होने वाली है। जावेर का किरदार मुमकिन है मजीद सख्त और कंट्रोलिंग होता जाए, खासतौर पर किरण के साथ इसका एतमाद मुकम्मल तौर पर टूटने के बाद। इम्कान यह है कि वो न सिर्फ किरण से फासला रखेगा बल्कि इसके हर अमल पर शक भी करेगा, जिससे दोनों के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ किरण शायद अपनी गलती को दुरुस्त करने या जावेर की तवज्जो हासिल करने के लिए मजीद जज्बाती और गैर मुतवक्का फैसले भी करे, जिससे सिर्फ सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। जुम्मल की सेहत का मामला भी आगे चलकर अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस वाक़े के बाद घर के अंदर जिम्मेदारियों और इल्जाम तराशियों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। सोहा का किरदार आने वाली एपिसोड्स में और ज्यादा मरकजी नजर आता है, क्योंकि वह न सिर्फ देखभाल करने वाली शख्सियत है बल्कि खानदान के अंदर जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश भी करेगी, जिससे इसके और जाविया के दरमियान एक गैर वाज़ेह जज्बाती तल्लुक़ भी उभर सकता है। मुमकिन है कि जावेर अपने वालिद की तरह सख्त असूली बनने की बजाय या तो मुकम्मल तौर पर टूट जाए या फिर और ज्यादा रिजिड हो जाए। मजमूई तौर पर आने वाली कहानी में एतमाद, कुर्बानी और गलत फहमियों का टकराव मरकजी महवर बन सकता है। ड्रामा मलकियत बुनियादी तौर पर हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और समझदारी से चलते हैं। जब हम दूसरों को सुनने की बजाय जल्दी फैसले करते हैं तो गलत फहमियां जन्म लेती हैं, जैसे जावेर और किरण के दरमियान हुआ। ये भी दिखाया गया कि लापरवाही या छोटे फैसले बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं, जैसा कि जुमल के हादसे से जाहिर होता है। साथ ही ड्रामा ये भी पैगाम देता है कि असल मजबूती सिर्फ सख्ती में नहीं बल्कि नरमी और हमदर्दी में होती है, और हर किरदार अपने रवैये से यही सबक सिखाने के मरले में है। तो नाज़रीन ये था आज का ड्रामा मलकियत की लेटेस्ट टीजर और इसकी पूरी कहानी का तज़किया। जैसे कि आपने देखा कि कहानी में सिर्फ जावेर की सख्त तबीयत और असूल पसंदी है, दूसरी तरफ किरण की जज्बाती और जिद्दी फितरत भी, जबकि जुमल का हादसा इस पूरे ड्रामे को एक नया मोड़ दे सकता है। सोहा का किरदार भी मुसलसल एक मजबूत सहारा बनकर सामने आ रहा है, जो हर सूरत में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि कहानी आगे जाकर किस तरफ जाएगी। दोस्तों आपकी इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि किरण ने सही किया या गलत? क्या सोहा का किरदार सबसे ज्यादा मजबूत है? और क्या जावेर वाकई एक अच्छा इंसान है या सिर्फ एक सख्त मिजाज शख्स? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असल हौसला अफजाई है। जी तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया दिन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।